गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको कारक का विस्तार से वर्णन करूंगा और ये आप इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगर पूरी वीडियो सुनेंगे तो आप कारक को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के अपना कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा तथा सर्वनाम से, संज्ञा ऐसे शब्द हमने पढ़े जो संज्ञा शब्द होते हैं, सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। पिता ने पुत्र को अपना कोट दिया। पिता ने, पिता के साथ ने जुड़ा है, पुत्र के साथ को जुड़ा है, अपना कोट दिया। तो इसमें देखो पिता, पुत्र, कोट, ये तीन संज्ञा शब्द हैं। इनका संबंध दर्शाने के लिए पिता, पुत्र और कोट के साथ ने, पिता के साथ ने, पुत्र को, पुत्र के साथ को, ये शब्द दिए गए हैं। इन चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह है ने और को, पिता ने पुत्र को, तो पिता के साथ ने शब्द जुड़ा हुआ है, पुत्र के साथ को शब्द जुड़ा हुआ है। तो ने और जो को शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं? ये विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम के साथ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जिसे मैं बताया था, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह ने, को, से आदि लगती है तब उनके रूप कारक कहलाते हैं। और ये विभक्ति चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। इन्हें कारक चिन्ह या प्रसर्ग भी कहते हैं। अगर प्रश्न आता है आपका, कारक चिन्ह किसे कहते हैं? कारक चिन्ह किसे कहते हैं? तो एक आंसर होगा प्रसर्ग। तो प्रसर्ग को भी हम चाहे इसे कारक चिन्ह कह दो, चाहे इसे विभक्ति चिन्ह भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये है क्या है? विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह और प्रसर्ग, ये सब एक ही चीज़ें हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक तथा उनकी विभक्तियाँ। तो हिंदी में आपको होता है कारक और उनकी विभक्तियाँ क्या होती हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद होते हैं तथा उनकी विभक्तियाँ भी 8 होती हैं। कारक क्या है? हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं, उनकी विभक्तियाँ भी 8 होती हैं। और इन विभक्तियों को अब हम निम्नलिखित रूप से पढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है? कारक, ये उसके लक्षण, उसकी विभक्ति चिन्ह और ये उनके वाक्य। तो कारक क्या है? कर्ता कारक। सबसे पहले कौन सा कारक आता है? कर्ता कारक। कर्ता का क्या होता है? ये इसका लक्षण होता है कार्य करने वाला। कर्ता जो होता है वो कार्य करने वाला होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति रहित ने, विभक्ति रहित ने। जैसे क्या है? राम, ये विभक्ति रहित है। कारक क्या करे? राम खेलता है, तो राम खेलता है, तो ये विभक्ति रहित, इसमें ने नहीं आया, तो देखो ये विभक्ति रहित है। ठीक है। राम ने पुरस्कार जीता, तो राम ने, इसमें देखो ने चिन्ह आ गया, तो ये विभक्ति चिन्ह नहीं आ गया। और इसमें राम खेलता है तो इसमें विभक्ति, लेकिन ये विभक्ति रहित है, इसमें विभक्ति लगी हुई है नहीं है, लेकिन इसमें विभक्ति छिपी हुई है। अब देखो दूसरा क्या है? कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति रही। ये देखो, सीता भोजन खाती है, ये देखो सीता भोजन खाती, तो भोजन है, भोजन के साथ में क्या है? विभक्ति कोई नहीं लगी हुई है, लेकिन ये विभक्ति रहित है, लेकिन क्या है? ये कर्म कारक है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, तो छात्रों को, ये देखो को चिन्ह आ गया, तो ये क्या है? कर्म कारक है। इसमें को शब्द आ गया, तो ये विभक्ति चिन्ह इसका क्या है? कर्म कारक है। उसके बाद में क्या है? करण कारक। क्रिया को करने का साधन, क्रिया को करने का जो साधन होता है उसको क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा। इसका क्या होता है चिन्ह? से, और विभक्ति चिन्ह इसका से और के द्वारा होता है। से, जैसे पुलिस ने चोर को लाठी से पीटा, पुलिस ने चोर को लाठी से पीटा, तो क्या है? चोर को लाठी से, देखो से आ गया, से, तो ये से क्या है? ये विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ठीक है, ये विभक्ति चिन्ह इसका से आ गया। और क्या? वह लेखनी से लिखती है, तो ये भी से आ गया। तो से या के द्वारा जो चिन्ह होते हैं वो कर्ण कारक के होते हैं। संप्रदान कारक क्या होते हैं? संप्रदान जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए कार्य किया गया हो या क्रिया की गई हो,
इसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। माँ ने बच्चों के लिए खाना पकाया, तो के लिए चिन्ह आ गया। तो के लिए जो शब्द है, ये के लिए शब्द जो है वो संप्रदान कारक है। अपादान क्या है? जिससे पृथकता हो, मतलब अलग अलग किया जाए। जब किसी चीज़ से, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग किया जाता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसमें क्या है? नौकर के हाथ से गिलास गिर गया, तो हाथ से गिलास गिर गया तो गिलास छूट गया और वो गिर गया हाथ से, तो एक चीज़ अलग हो गई। जब हाथ से गिलास गिरेगा तो वो दूर हो जाएगा। जब कोई चीज़ अलग होती है तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। संबंध कारक क्या है? क्रिया के अतिरिक्त का, की, के, रा, री, रे ये शब्द आते हैं। क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाले शब्द। ये क्या? पुनीत कार, यह पुनीत का घर है, तो यह पुनीत का, पुनीत का, ये का चिन्ह आ गया। ये का चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है। और का, की, के ये शब्द और रा, री, रे ये शब्द कहाँ आते हैं? ये संबंध कारक में आते हैं, क्योंकि इनसे संबंध बनता है। अधिकरण क्या है? क्रिया करने का आधार। क्रिया करने का आधार जो है वो अधिकरण कहलाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर होता है। वृक्षों पर चिड़ियाँ हैं, तो वृक्षों पर ये चिन्ह आ गया, तो वृक्षों पर चिड़ियाँ हैं। दूसरे में हम ये कहते हैं पानी में मछलियाँ हैं, जल में मछलियाँ हैं, तो ये क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में या पर हैं, ठीक है। और ये क्या है? इसका कारक अधिकरण कारक है। संबंध कारक क्या? संबोधन क्या होता है? जिस संज्ञा को पुकारा जाए, जिस संज्ञा को पुकारा जाए, जब कोई संज्ञा को पुकारा जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? संबंध बोधन होता है। इसके चिन्ह अरे, अरी, रे, हे, अजी ये शब्द आते हैं। किसी को बुलाएं, जैसे उन्होंने कहा बच्चों खूब परिश्रम करो, बेटा खूब पढ़ो, तो ये क्या हो जाएंगे? ये हमारे, ये कहते हैं हे भगवान मेरी रक्षा करो, हम कहते हैं हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो ये इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें क्या होता है? संबंध बोधन होता है। और संबंध बोधन क्या होता है? संबोधन में क्या होता है? इसमें एक संबंध बोधक का, ये देखो ये सिंबल लगा, ये सिंबल सब में लगे। जैसे अरी है तो इसके आगे भी क्या होगा? ये चिन्ह लगा होगा, इसके आगे भी चिन्ह लगा होगा, इसके आगे भी चिन्ह होगा, इसके आगे भी चिन्ह, ये इसका चिन्ह लगा होगा सब जगह, ठीक है। अब इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ बनाने के नियम हैं, और इन नियमों को सुनने के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके 10th क्लास में है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपका 1 महीने तो इसी में निकल जाएंगे आपके पद परिचय में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के लिए क्या है, क्लास 8 की जब मैं वीडियो पढ़ाऊँगा तो मैं शेयर करूँगा, उसको आप ये अपने हमारा जो चैनल है अवधेश सिंह राठौर के नाम से या लिंक से आप शेयर कर लेना, तो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो वो वीडियो आप उससे सुन लेना। थैंक यू क्लास।